गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी की पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। और मैं संजय कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्किल हाइट ऐप पर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम अपने रेशियोज जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। और मैंने आपको डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस थे लगभग सारे मैंने बता चुका था। उसमें मैंने आपसे ये बोला था कि इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी हमारे रह गए हैं, यानी कुछ टाइप के रह गए हैं, तो वो मैं अब आपको बताना चाहूँगा। आपका पेज नंबर है आपकी बुक का 10.21 और क्वेश्चन नंबर है एग्जाम्पल नंबर है 33। एग्जाम्पल नंबर है हमारा 33। तो मैं अगर यहीं से अगर मैं बात करता हूँ, एक सेकेंड। वेट बच्चों वेट। ठीक है, तो अब हम यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, आपका जो क्वेश्चन है वो है 33। नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज अ एग्जाम्पल नंबर ऑफ 33। इसमें आपको गिवन है इन ट्राइंगल ओपी क्यू राइट एंगल एट पी। दिस इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल है आपका पी पर। अब आप चाहे ओ यहाँ डाल लो या कहीं भी डाल लो, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राइट एंगल है मेरा पी पर, ठीक है। इसमें आपको ओपी की वैल्यू 7 दे रखी है। और हमें साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू निकालनी है, यानी इसके रिस्पेक्ट, ठीक है। और ओपी और ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 दे रखा है। ओ क्यू माइनस पी क्यू हमें 1 दे रखा है। इसे डाल लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। हम क्या जानते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं आपको स्टार्ट करता हूं तो मेरा हो जाएगा ओ हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ओपी की वैल्यू आपके पास 7 है। इधर आप ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ से ये आपका दो पार्ट में ब्रेक होगा, तो ये हो जाएगा ओ क्यू प्लस पी क्यू, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी में, और ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 49। इसकी वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 1 से 1 दे रखी है, तो आपका हो जाएगा ओ क्यू प्लस पी क्यू इंटू 1 इक्वल टू 49। तो यहाँ से ओ क्यू प्लस पी क्यू हमारा हो जाएगा 49। इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर मैं सॉल्व करता हूं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर मैं सॉल्व करता हूं, तो मैं यहां से बोलता हूं बाई 1 एंड 2। अगर आप ऐड करेंगे, देखो मैं बाई 1 एंड 2 लिखता हूं। अगर आपको लगता है कि ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। आप जैसे चाहो वैसे अपने ऑपरेशन सेटअप कर सकते हो। मैं हमेशा बाई 1 एंड 2 ही यूज करता हूं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि बाई चांस अगर हम कुछ चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने वहां पर लिख दिया कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग या ऑन एडिशन तो आपको वही करना पड़ेगा,
तो मैं बाई 1 एंड 2 करता हूँ तो यहाँ मेरे पास दो ऑप्शन रहते हैं कि अगर मेरा मन करा मैं सब्ट्रैक्ट करने का तो मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, अगर मेरा मन करा मैं ऐड करने का तो मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो मैं ऐड करता हूँ, तो ऐड करूंगा तो देखो ओ क्यू माइनस पी क्यू प्लस ओ क्यू प्लस पी क्यू इक्वल टू वो थी 1 और ये थी 49। तो ये पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, डबल ऑफ ओ क्यू इक्वल टू 50। तो ओ क्यू आ गया आपका 25। ये वैल्यू अगर हम बाई 1 रखते हैं तो हमारे पास था ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1। तो ये हो गया 25 माइनस पी क्यू इक्वल टू 1। तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर, यानी कि अब हमारे पास तीनों साइड्स आ चुकी है। तो अगर मेरी तीनों साइड से एक बार अगर मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ तो ये Q, ये O, ये P, ये 7 सेंटीमीटर हमें गिवन थी और हमें Q के रिस्पेक्ट में हमें निकालना था। OQ की वैल्यू हमारी आई थी 25 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू आई 24 सेंटीमीटर। तो अब इस ट्रायंगल की हेल्प से अगर मैं साइन क्यूब और कॉस क्यूब निकलवाया है तो मैं अगर निकालता हूँ साइन क्यूब तो मेरा होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस केस में आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा ओपी और हाइपोटेनस हो जाएगा ओ क्यू, यानी 7/25। यहीं से अगर मैं कॉस क्यूब निकालता हूं तो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट मीन्स आपका पी क्यू अपॉन ओ क्यू। पी क्यू है 24 और ये है 25। ये हमारा आंसर सॉल्व हो जाता है। ठीक है। इसी तरह से आपका 34 है तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 35 बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 35 कई तरीके से किया जा सकता है। आपको गिवन है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2। ठीक है। और आपसे पूछा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ। तो पहले मैं आपको इसको बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करके दिखाता हूँ। हाँ ठीक है। ये जो है मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सेटअप करता हूँ। तो मैं अगर एलसीएम लेता हूँ इसका तो ये हो जाएगा tan थीटा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2। इक्वेशन अगर मैं सेटअप करूँगा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, सॉरी 0। यहां से tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 1। ठीक है। सारे तरीके बताऊंगा मैं इसके आपको, अभी बहुत सारे अच्छे तरीके भी हैं इसके। तो आपसे पूछा गया था tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो tan थीटा की वैल्यू आपके पास 1 आई थी, यहाँ 1/1 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये आपका 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ये हमने लिया था LHS और ये हो गया हमारा RHS। ठीक है। आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये आपका एक तरीका है। ठीक है। अब इसका अल्टर मेथड देखो। एट्थ स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि जैसे x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दे रखा है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू या फिर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, इनकी वैल्यू अगर हमसे फाइंड करवाता था तो हम क्या करते थे, वी सिंपली अगर हमसे यहाँ पे पावर 3 पूछी गई है तो इसका दोनों तरफ क्यूब कर देते थे, स्क्वायर पूछा दोनों तरफ स्क्वायर कर देते थे। इसी तरह से हम इसको सॉल्व करते थे। ठीक है। यही सेम चीज आपकी यहाँ पे गिवन है कि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करोगे आप तो आपके पास आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a b
और यहाँ अगर स्क्वायर करूँगा तो 2 का स्क्वायर होता है 4। यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा। वी नीड ओनली tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2, ये मीन्स 2। हमेशा याद रखना कि अगर tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2 दे रखा है ऑलवेज, तो आपसे कितनी भी पावर पूछ ले, वो आपसे पूछे tan की पावर 1000 थीटा प्लस 1/tan की पावर 1000 थीटा, इसका वैल्यू भी हमारी 2 ही आएगी। ठीक है, ये क्यों है? क्योंकि अभी हम जब अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे तो जब हम एंगल्स निकालना सीखेंगे तो उस केस में हम ये सीखेंगे कि हमारा tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो आपको पता है कि अगर ये आपकी जो इनइक्वालिटी है ये आपकी तभी पॉसिबल है जब हम थीटा की वैल्यू 45 होगी। मैं अभी इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो जब ये आपकी अगली एक्सरसाइज हो जाएगी तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार आपसे दोबारा रिपीट कराऊंगा। ठीक है, तब आप सोचना कि हाँ कि क्या मैंने सही किया है या नहीं किया है। ठीक है ना, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब यहाँ से आज मैं इसका पार्ट 2 जो है यानी कि एक्सरसाइज का मतलब टॉपिक का पार्ट 2 का मतलब ये हो गया कि अब मैं आपको इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो सॉल्व कराने में मैं देखो बेटा सारे क्वेश्चन तो नहीं कराऊंगा, मैं एज आपके लिए प्रैक्टिस छोड़ रहा हूं। आप या तो ये समझ लीजिए कि ये आपके लिए असाइनमेंट है, आप जैसे चाहे वैसे समझ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, और मैथ नीड्स प्रैक्टिस, नॉट इन हवाई किले बनाना कि आपने सोच लिया कि हाँ कि मैं ये ऐसे करूंगा, मैं ये ऐसे करूंगा, मेरा ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जैसे कि मैं करता था, मेरे को लाइन मैथ जो था 10th स्टैंडर्ड में बहुत गंदा लगता था। मैं सोचता था कि अलजेब्रा अच्छा है और मेरे को लाइन में थोड़ा टफ लगता था। ठीक है, क्यों? उसका एक रीजन था, क्योंकि मैं उस समय उनको रटता था। आई वॉन्ट टू लर्न देम, बट एज आई ग्रू अप तो फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, ऐसे नहीं काम हो सकता है। तो फिर मैंने उन चीजों को समझना सीखा, समझने की कोशिश करी। और आज क्या है कि मैं हर एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके से निकाल सकता हूं। मैं भी आपको बताऊंगा कि हर एक क्वेश्चन आपका 2 से 3 अल्टरनेट तरीके से निकाले जा सकते हैं। मैं आपको हर एक तरीका बताऊंगा और आपके ऊपर चॉइस छोड़ता हूं कि आप इसको किस में कौन से तरीके को यूज करोगे, किस जगह पे कौन सा यूज करोगे, वो आपकी चॉइस होगी। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना, बस इतना ध्यान रखना कि आप अपने माइंड में रखना सारे पेपर में। मैं आपको सिर्फ मैं आपको वही रिलेवेंट टॉपिक्स से मतलब जो भी मेथड से आपको वही कराऊंगा जो आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मतलब आप 10th में पढ़ रहे हो, मैं आपको 12th का जो मतलब फॉर्मूले है वो लगवा दूंगा। अगर आपने 12th के फॉर्मूले लगा दी तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी हो जाएगी। बिलीव मी, इट इज वेरी सिंपल, बट वी कांट डू दैट। सो मैं आपसे बस यही बोलूंगा कि जैसा पढ़ा रहा हूं वैसा आप उस पर बिलीव करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉट इवन इन ट्रिग्नोमेट्री बट इन होल मैथ। सो लेट्स डू इट अगेन। तो मैं जैसे आपसे बोलता हूं, आपका मैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं। यहां से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है और क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें ये बोला है कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, मैं इसको ऐसे ही ले लेता हूं। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि क्या है कैसे है। ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, नो प्रॉब्लम। बी सी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले तो बाई पाइथागोरस थ्योरम में अगर अप्लाई करता हूं तो मेरा हाइपोटेनस का स्क्वायर मींस ए सी स्क्वायर। अब कोई बच्चा मुझसे ये नहीं बोलेगा कि ये मतलब ए सी हाइपोटेनस क्यों है, इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर हो गया 24 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, और ये आपका जब आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 625 ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 25, तो ए सी की जो वैल्यू है वो आ गई 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो ए सी आ गया ये आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या क्या पूछा गया है, साइन, पहले क्वेश्चन में पूछा साइन ए कॉस ए, फिर पूछा साइन सी और कॉस सी। तो पहले साइन ए और कॉस ए निकाल लेते हैं। तो मैं अगर निकालता हूं साइन ए, वही पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा,
तो साइन ए इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ए के रिस्पेक्ट में अगर बात करता हूँ तो परपेंडिकुलर आपका बी सी होगा और हाइपोटेनस आपका ए सी होगा, यानी कि 7/25। कॉस ए की बात करता हूँ तो ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ए के रिस्पेक्ट में जो आपका बेस होगा वो होगा ए बी अपॉन ए सी। नेक्स्ट पूछा गया है साइन सी और कॉस सी। तो अगर मैं आपसे साइन सी पूछता हूं तो सी के रेस्पेक्ट में आपका परपेंडिकुलर होगा ए बी अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 24/25। कॉस सी की अगर मैं बात करता हूं तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बी सी अपॉन ए सी, ये हो जाएगा आपका 7/25। ठीक है, रिव्यू किया है मैंने आपके लिए पूरा का पूरा, और यहाँ से आपका ये जो टॉपिक है ये खत्म होता है। मैं अब आपको देखो आगे कराता हूँ। जैसे अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है केन फिगर 10.37। एक सेकेंड, नया पेज खोलते हैं। एक फिगर दे रखा है आपको 13, 12, 13, ये हमें निकालनी है। तो ये आपकी आएगी 5 सेंटीमीटर जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। आपसे पूछा ये है कि इस 10p इक्वल टू कॉट आर, तो कुछ नहीं करना आपको, ये है हमारा p, ये q और r, तो आप 10p निकाल लो, इसके रेस्पेक्ट में कॉट आर निकाल लो, इसके रेस्पेक्ट में चेक करके देख लो क्या दोनों की वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, सेम है आपका 4th क्वेश्चन, सेम है हमारा 5th क्वेश्चन, 6 भी सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 8th वाला क्वेश्चन बताता हूँ, है कुछ नहीं बेटा, बस अगर आप फॉलो करते जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 8th में दे रखा 3 cot A इक्वल टू 4, 3 cot A इक्वल्स टू 4। तो पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि cot A इक्वल टू 4/3। इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं ट्राइंगल बनाता हूँ तो A को मैं यहीं ले लेता हूँ। हवाई भाई पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो ये हमारा हो जाएगा cot A इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ए के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखता हूं तो बेस है मेरा ए बी, परपेंडिकुलर है मेरा बी सी। तो बट ये हमें कॉट ए दे रखा है 4/3, तो ये हो गया हमारा ए बी और ये हो गया बी सी। तो यहाँ से लेट ए बी मानता हूं मैं 4x, बी सी मानता हूं मैं 3x। तो चलो पुट करते हैं। तो ये है हमारा 4x, ये है 3x। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर का कोई अता पता नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। लेट ए बी इज इक्वल्स टू 4x, ये आपका 3x, एडअप होके ये ए सी स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25x स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू आ गई 5x। ठीक है, देखो बेटा हमारे पास ए सी आ गया अब 5x, और हमसे पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में, इज 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। तो हमें मुद्दे की बात यह है कि हमें साइन, कॉस और tan की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आगे अगले पेज पर सॉल्व करता हूँ। तो ये हो गया a, ये b, ये c, ये 4x, ये 3x। तो मैं पहले निकालता हूँ साइन ए, वही पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट मीन्स आपका बी सी अपॉन ए सी। बी सी की वैल्यू है 3x और ये है 5x, यानी कि 3/5।
कॉस ए हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस मीन्स ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू है हमारे पास 4x, इसकी वैल्यू 5x, tan ए की वैल्यू निकालते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि बी सी अपॉन ए बी। बी सी है 3x और ए बी है 4x, 3/4 कुछ नहीं, ठीक है ना। हमसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि LHS है मेरा 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर। तो पहले मैं LHS सॉल्व करता हूँ। 1 माइनस तो देखो 1 माइनस tan की वैल्यू है हमारी 3/4, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं बेटा तो ये जो आपका कहाँ गया, ये हो जाएगा 1 - 9/16, ये हो जाएगा 1 + 9/16। और जब इस फ्रैक्शन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 16 - 9/16, 16 + 9/16। तो 16 में से 9 जाएंगे तो बचेगा आपका 7 और ये हो जाएगा 25, ठीक है। ये हो गया मेरा LHS। अब जरा मैं RHS को भी सॉल्व करता हूं। RHS है मेरा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। cos स्क्वायर ए की वैल्यू है 3/5, सॉरी 4/5 माइनस 3/5। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। ये हो जाएगा 16/9, 25, ये 9/25, तो हमारा ये हो जाएगा 7/25। और आप इसकी हेल्प से आप बोल सकते हो भाई, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 डालता हूँ, इसको मैं वो 2 डालता हूँ, तो आप लिख सकते हो भाई इक्वेशन 1 और 2 LHS = RHS। ये एक प्रॉपर तरीका है आपके क्वेश्चंस को प्रूव करने वाले, जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने, ठीक है। तो देखो ठीक ऐसे ही अगला है आपका tan थीटा इक्वल टू, अच्छा देखो बेटा ये 9, 10, 11, 12, ये 9, 10, 11, 12 जो है ना, ये आपके बहुत ही छोटे तरीके से और सॉल्व हो सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन क्या है ना कि आप मेरे को याद दिला देना सबके सब कि जब मैं अगली एक्सरसाइज कराऊंगा उसके बाद आपको ये समझ में आ पाएगा। अभी ये आपके समझ में नहीं आएगा, अभी आपको ये बेसिक से ही सॉल्व करना है। जब अगली एक्सरसाइज करा दूंगा फिर आपका माइंड ओपन अप हो जाएगा, तब आपको ये प्रॉपरली आप सोच पाओगे कि हाँ कि मैं इन क्वेश्चंस को और छोटा कैसे कर सकता हूँ, कैसे इसको घुमा सकता हूँ, वो सब आप कर सकते हैं आप यहाँ से। लेकिन उसके लिए पहले ये चैप्टर पूरा होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये आपके बहुत छोटे हो सकते हैं, लेकिन अभी आपको जो बेसिक है आपको उसी को ही फॉलो करना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपका ये है 13, 14, ये भी आपका सेम ही है। और 15, 16, 17, 18, ये सारे बेटा आपके एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है। मैं नहीं बोलूंगा कि आप इनको सबको करो, लेकिन प्रैक्टिस या तो आप अपने माइंड को सेटअप ऐसा कर लो कि आप एक बार कर लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अदरवाइज आप प्रैक्टिस करो। भाई देखो 2 तरह के बच्चे होते हैं, मैंने देखे हैं। एक वो होते हैं जिनको जब तक करें नहीं वो कॉपी पे, तब तक उनको मतलब संतुष्टि नहीं मिलती है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। एक वो होते हैं जो अपने माइंड में सेव करते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश यही करता हूं कि अपने माइंड में सेव करूं, ठीक। भाई इस माइंड को भी यूज करो, नहीं तो इसमें जंग लग जाएगी। जंग लग जाएगी तो फिर बाद में क्या होता है, कुछ नहीं, सारा करे कराए पे पानी फिर जाती है और फिर हम लोग परेशान होते हैं, हमारे मार्क्स नहीं आए, मार्क्स नहीं आए, ठीक है ना। डोंट पैनिक, मार्क्स के पीछे मत भागना बेटा। मैं इतना बोल रहा हूं कि अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, पूरी साल अगर आप मेरे से अगर आप पूरा मैथ पढ़ लेते हैं तो आपको मार्क्स की टेंशन नहीं होगी। उसका एक रीजन ये है कि मैं आपको इतने असाइनमेंट और इतने टॉपिक्स दे चुका हूँ कि आपको कोई टेंशन होगी ही नहीं, ठीक है ना। देखते हैं आगे अगर कोई और टाइप का अगर कोई क्वेश्चन है तो।
देखो 27 की बात अगर मैं करता हूं, मैं इसको आपका बेसिक तरीका बता रहा हूं, ठीक है। अब आप इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ट्राइंगल है, पहले तो बेटा जो 27 क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ आपका, उसमें मिसप्रिंट है, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। उसमें लिखा हुआ इन अ डी ए बी सी, तो वहां डी नहीं है, वहां पे ट्राइंगल एबीसी है, उस डी को काट के ट्राइंगल कर लीजिएगा, ठीक है ना। ट्राइंगल एबीसी, टेन सी इक्वल टू √3, हमें जो गिवन है 10 सी इक्वल टू √3। मैं ये जो टॉपिक बता रहा हूं, ये जो तरीका बता रहा हूं, आप इसको अपने बेसिक तरीके से करोगे, अपॉन में 1 मान के, ये इस तरह से जो ट्राइंगल है, यहां पे इसको, यहां पे सी मान लो, यहां बी मान लो, यहां पे ए मान लो। 10 जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये हो जाएगा √3x, और ये x, और फिर यहां से आप इसको निकाल लोगे, फिर आप इसको सॉल्व करोगे। लेकिन मैं आपको एक और इजी अप्रोच बताने जा रहा हूं, जब आप अगली एक्सरसाइज हम कल करेंगे, तो इसके बाद फिर आप इसको समझ पाओगे कि मैंने जो बताया वो कितना इजी बताया है। यहां पे मैं सी डालता हूं, यहां आप कुछ भी डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो बेटा क्या होता है ना कि जब हम अगली एक्सरसाइज करेंगे तो 10c, 10 में जो √3 होती है वो 60 की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो यहां से c की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। c की वैल्यू आपके पास आ गई 60 डिग्री। आपको ये पता है और वेट अ मिनट, ये राइट एंगल हमारा ए पे गिवन है, तो मैं यहां पे ए लिखूंगा और यहां पे बी लिखूंगा, ठीक है। अब आपको ये पता है कि आपके पास दो ट्राइंगल तो है ही, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 180 माइनस 90 प्लस 60 मीन्स 30 डिग्री, ठीक है। अब हमसे जो प्रूव करा रहा है वो पूछा गया है LHS साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी। अब देखो बी की वैल्यू आपको पता है कितनी आई, बी की वैल्यू 30 कॉस 60 कॉस 30 साइन 60। डोंट पैनिक, ये आपके सर के ऊपर से निकल सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मैं अगली एक्सरसाइज कराऊंगा आपके लिए सब कुछ हलवा हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा, ठीक है ना। मैं ये चीज मेरे को अभी पता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं कि हम क्वेश्चंस को इजी और कैसे बना सकते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, सॉरी, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 30 की वैल्यू 60 की वैल्यू भी होती है √3/2। तो देखो बेटा ये हो गया हमारा 1/4, ये हो जाएगा 3/4, और टोटल सॉल्व होके आ जाएगा 1। यही हमसे प्रूव करा रहा था, नहीं सॉरी वैल्यू पूछ रहा था कि इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब मैं ऐसी अगली एक्सरसाइज कराऊंगा तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इन टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आप इस एक्सरसाइज को खत्म करिएगा, ठीक है। और अब मैं आपको जो भी है इसके बाद का जो भी टॉपिक है वो मैं आपको कल सॉल्व करा रहा हूं। देखो कराने को मैं करा दूंगा, मेरे को अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी भी करा सकता हूं, लेकिन क्या है ना कि फिर एक चीज होती है ना कि चलो ठीक है मैं आपको करा ही देता हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं। देखो अब क्या होगा, हमारे पास कुछ वैल्यूज होंगी, कुछ एंगल्स होंगे, उनकी वैल्यू जो मैंने अभी बताया ना कि साइन 30 कॉस 30 टेन 30, तो इन सब की वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो देखो कैसे निकाली जाती है।
0, 30, 0, 30, 45, 60 और 90। देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी 45 आएगा यहाँ पे बेटा। दैट मीन्स 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मैं लिखूंगा एंगल और यहाँ लिखूंगा रेशियो। रेशियो का मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक। देखो यहाँ पे साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, ठीक है। कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा। सबसे पहले हम जो करते हैं वो ये करते हैं कि सबसे पहले हम 0 से लेके 4 तक की डिजिट्स लिखते हैं, ठीक है। सब में 4 से डिवाइड करते हैं, सबका स्क्वायर रूट निकालते हैं। कुछ वैल्यूज आएंगी, ये जो वैल्यू आएगी ये 0 आएगी, 1 का 1 होता है, 4 का 2 होता है, और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे √2 बचेगा, इसका √3 होगा, इसका 2 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा। ये जैसी वैल्यू है सीधी सीधी यहाँ पे आप उठा के पुट कर दो। ये 0, ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2 और ये 1। आप इसको अगर पलट के लिख दोगे, यानी कि 90 वाली जो वैल्यू से अगर स्टार्ट करोगे तो ये आपकी कॉस की वैल्यू बन जाएंगी। ठीक है। अब देखो बेटा, टेन थीटा जो होता है, मैंने आपको लिखवाया था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मैंने बोला था ना स्पेशल प्रॉपर्टी है ये, तो ये आपका होता है टेन थीटा। तो जैसे अगर मुझे टेन जीरो की वैल्यू निकालनी है तो टेन जीरो जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन 0 अपॉन कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू हमने अभी निकाली है 0 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये वाली वैल्यू हमारी 0 हो गई, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरी 0 हो जाएगी। अच्छा, ठीक उसी तरह से अगर मैं 1/2 और अपॉन √3/2 करता हूं तो ये आएगी 1/√3। इसी पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हो टेन जीरो वाले को तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा और ये इन्फिनिटी हो जाएगा। याद रखना डिनोमिनेटर में कहीं भी 0 आता है तो वो इन्फिनिटी होता है, चाहे ऊपर 1 हो, 1 करोड़ हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर नीचे अगर 0 आता है तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। अच्छा, कॉट थीटा की मैं बात करता हूं, दो तरीके हैं। जैसे आपने कॉस की वैल्यू निकाली पीछे से घुमा के तो आप वहां से निकाल सकते हो, अदरवाइज जो टेन की वैल्यू है, क्योंकि हमें पता था कि जो टेन थीटा कॉट थीटा जो होता है ना वो 1/10 थीटा होता है, लिखा था ना। तो यहां से हम कॉट थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालेंगे, टेन की वैल्यू को अगर मैं इसको उल्टा करता हूं, देखो इसको 1/, में लिखूंगा तो ये होगा 1/0। 1/0 का मतलब इन्फिनिटी। यहां 1/1/√3 करूंगा तो ये हो जाएगा √3, ये तो 1 ही रहना है, ये 1/√3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो दिमाग से सोचने वाली बात है ना कि 1/0 जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इन्फिनिटी यहां आ जाएगा और 0 यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो बेटा यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक उसी तरह से सेक थीटा आपको निकालना है तो आप कॉस को उल्टा कर दी, कॉस की वैल्यू को 1/, में लिख दीजिए, तो कॉस को 1/1 करूंगा तो 1 ही आएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये √2
2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये इनफाइनाइट हो जाएगा। साइन की वैल्यू को अगर मैं उल्टा कर देता हूं तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये अंडर रूट 2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा, मैंने आपसे यही बोला था कि जैसे कि वो अभी मैंने क्वेश्चन कराया था 10C वाला, ये वाला, तो इसमें मैंने यही चीज अप्लाई करी है। देखो यहाँ पे मैंने टेबल की हेल्प से हाँ, तो अब आपके पास एक ऑप्शन नया ओपन होता है यहाँ से कि आप क्या करोगे कि पहले इस टेबल को याद करोगे। याद देखो किसी किसी को होती है, किसी को नहीं होती, तो मैं बोलूंगा याद मत करो। आप क्या करोगे, लगातार बार बार देखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो आपके ऑटोमेटिकली दिमाग में सेव हो जाएगी धीरे धीरे करके। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बनाने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, आप 1-2 बार देखेंगे, 1-2 बार बना के देखेंगे, आपको प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, 10C की वैल्यू मेरी √3 दे रखी है, तो मैंने देखा इस टेबल में अपनी में, यहाँ पे मैंने देखा कि 10 में √3 किसकी वैल्यू है, ये है हमारा 10 में मैंने देखा √3 ये है √3, ये √3 मैंने देखा है किसके नीचे आ रहा है, 60 के। तो 10 में जो √3 है वो 60 की वैल्यू है, तो सीधा सीधा मैंने वही यहाँ पे छाप दिया। तो देखो यहाँ पे 10C की वैल्यू मैंने √10 60 छाप दी, C की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। इज दैट वेरी सिंपल। अब ट्राइंगल में हमें पता है कि ट्राइंगल में 2 एंगल अगर हमें पता है तो तीसरा एंगल हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से मेरी एंगल B की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। अब आपके पास जो वैल्यू आप निकाल सकते हो, आप इसको बिल्कुल जो हमारा बेसिक तरीका था जो अभी तक हम निकालते थे ट्राइंगल की हेल्प से, रेशियो मान के अब 1 में 1 करके, आप इसको उससे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, इस तरह से हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आप चाहो, आपको लगता है कि आप कर सकते हो, तो अब आप अगली वाली जो एक्सरसाइज है, क्योंकि वहां पे यही सारी जो वैल्यूज हैं हमारी, इन्हीं की हेल्प से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहो तो अपनी एक्सरसाइज को ट्राई भी मार सकते हो, तो अगर आप कर पाते हो तो वेल गुड, नहीं कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कल तो फिर मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है ना, ठीक है बेटा, तो थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं अपने इसी टाइम पे। थैंक यू बेटा।